चलिए हैं उठाओ, उठा के बोल दो। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसके बारे में ट्रेडिंग अकाउंट है का। देखिए प्राइम टेली का सबसे इंपॉर्टेंट आया है रूल ही, पहले आपका ये नहीं था, अब ये इसका रूल आ चुका है। तो हम लोग प्राइम टेली का सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका कौन सी पहले लेके आया है, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये बहुत सारे लोग के समझ में नहीं आया कि सर फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे होगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है ना, रिपोर्ट, ठीक है। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होता है कि पूरी तरह से लागू कर देना किसी भी कंपनी पे टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, किसी भी कंपनी पे लागू कर देना। जैसे मान लीजिए कि एक टैक्स होता है, तो एक होता है आपका कौन सी एफबीटी, मान लीजिए एफबीटी, और एक टैक्स होता है टीसीएस, और एक होता है टीडीएस, होता है ना। ये जो तीनों टैक्स जो है पूरी तरह से कंपनी पे भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, लगा दिया गया, मतलब इसका कंडीशन जारी कर दिया गया, ताकि कोई भी कंपनी जितने सारे गुड्स को एक दूसरे जगह पे भेज सके, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट आसानी से प्राप्त हो जाए। अभी मान लीजिए कि आपके पास कोई जीएसटी का बिल है, ठीक है, तो जीएसटी का बिल रहेगा तब क्या कीजिएगा बताइए। आप कहीं किसी भी जगह पे जाकर उसका सर्विस ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जीएसटी बिल नहीं रहेगा तो पता है वो आपको नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक सामान लिए, ठीक है, कोई गुड्स खरीद लिए हम, मान लीजिए कि चलिए गुड्स खरीद लिए, तो गुड्स में क्या खरीदे, मान लीजिए कि माइक खरीद लिए, क्या खरीदे, माइक, ठीक है। अब माइक का रेट मान लीजिए कि कितना है, 5,000 रुपया है, ठीक है ना। अब 5,000 रुपया जो है, अभी क्या बोला कि बाबू हम बोले कि 5,000 से कम, तो बोला काम नहीं करेंगे। हम बोले कि इसका रेट तो 5,000 है, ठीक है, लेकिन इसका गारंटी कितना है, वो बोला कि 6 महीना है। कितना महीना है, 6 मंथ है, ठीक है ना। अब 6 मंथ जो है, अब हम बोले कि नहीं इसका तो पिछले साल आप 1 साल दिए थे, 6 महीना क्यों। कंपनी की तरफ से कितना साल इसका गारंटी है, 1 ईयर है, मतलब 1 ईयर है, लेकिन हमको दे कितना रहा, ऐसा क्यों बताइए कि उस कंपनी के द्वारा मेरे पास सामान नहीं बिकना चाहिए। अगला 6 महीने के बाद जो भी कंपनी आएगा उसका हम नया प्रोडक्ट सेल करेंगे, उस कंपनी का सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, काहे कि वो दाम कम बेसी करके देने की वजह से इसका सामान छोड़ने के कगार पे रहता है। लेकिन आप उसे मानिएगा, कहिएगा कि नहीं 1 साल के है, वो बोलेगा नहीं हम 6 महीने का देंगे, बोलेगा नहीं आप 6 महीना पे तो आ जाइएगा, लेकिन हमको भेजना होगा कंपनी के पास, कंपनी से फिर लाना होगा, माने कोरियर चार्ज जोड़ते हैं अप डाउन करके पटना के, तो 200-250 रुपया एक बार के, 2-3 बार कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया पहुंच जाएगा। हम बोले 1,000 रुपया हम दे देंगे, मेरा जब 5,000 का सामान मेरा जब वापस हो जाता है तो 1,000 रुपया हम दे देंगे उसमें, आप 1 साल का दीजिए। दुकानदार काहे नहीं देता है, काहे कि सबसे पहले नंबर 1 कि उन लोग जीएसटी का सामान नहीं लेता, कौन सी का सामान लेता है, जीएसटी का जो भी होता है बिलिंग नहीं करवा पाता है, इसके वजह से हम लोग का गारंटी जो होता है कम देता है ना। जीएसटी का बिलिंग करवा लीजिए आप किसी दुकान से जाके, तब गारंटी जैसे का तैसे देगा, आप सीधे, ठीक है। आप मान लीजिए कहिए कैसे सर, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन कि आपके पास जीएसटी बिल दिया मान ले 5,000 का, कुछ नहीं करेंगे, इस जीएसटी बिल पे हम एक आता है क्यूआर कोड, एक नंबर आता है, आप गूगल पे उसको सर्च कीजिएगा ना, डायरेक्ट कंपनी को जाएगा, ईमेल आता है कंपनी का, उसका ईमेल नहीं आएगा, कंपनी का आएगा, और आप गूगल पे मारिएगा सर्च उसका, तब उस कंपनी का पूरा डिटेल्स दे देगा, ताकि जीएसटी बिल उस कंपनी के नाम से बनता है, ये ना कि दुकान के नाम से बनता है, ऐसा कभी रूल नहीं दिया गया, और ऐसा कभी सरकार फॉलो करवाया किसी को, सब अपना पर्सनल ईमेल डाल देता है लोग, तो उसी के पास कंप्लेन होता है, वो बोलता है कि तुम कंप्लेन किया है, अब रिसानत और समानवा में ऐसे कर देंगे हम, है ना, तो लोग डर जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट कंपनी के रहता है, इसीलिए उन लोग क्या करता है, जीएसटी बिल नहीं देता। हमको भी जीएसटी बिल नहीं दिया, हम बोले दीजिए ना हमको जीएसटी बिल। 2 लड़का भी था मेरे साथ में, वो बोला कि सर जीएसटी बिल मांगिए, वो बोलो कि जीएसटी बिल दीजिए, आपको लगता है कि 6 महीना 3 महीना गारंटी हमको दीजिए ना भाई, 6 महीना दिए ना बहुत करने से, अब 3 महीना ही गारंटी लिखी वहां पे, लेकिन हमको जीएसटी बिल दे दीजिए। जब जीएसटी बिल मिल जाएगा ना तो डायरेक्ट हम पटना से कंप्लेन हो जाएगा। अब बोलेंगे सर इसका देखे तो मेन इसका प्राइस कितना है, तो इतना, तो हमको इतना मिला है, लेकिन हमको जीएसटी बिल मिला है, लेकिन हमको गारंटी इतना दिन नहीं मिला है। बताइए कि आपके तरफ से कितना दिन इसका वारंटी और गारंटी है, वो सही से बताएगा। अब दुकान का जाकर वीडियो बना कर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं देता वो लोग।
अपना पैड का एक बिल बनाएगा। पता ही नहीं तो 1,05,000 का कोई कैमरा लेता है अब उसको भी प्राइवेट भी, उसको हम बड़ी समझाएं जी, लेकिन नहीं समझा, तो गलती उसका है। ताकि तीन लाख आदमी था कैमरा लेने वाला और तीनों के पास बहुत अच्छा दिमाग था कैमरा के बारे में, लेकिन वहां पे लगा था जो एक कार्ड भी लिया ना 64 GB का मेमोरी कार्ड, उसमें 1,200 रुपए लिया उसको से। लेकिन हम जो 10 दिन पहले लिए मात्र वो 900 में मिला। तो देखियो कब क्या कर रहा है, एक होटल में खाने के लिए बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, समोसा देने के बाद GST चार्ज लगाए हमने के ऊपर। अब बताइए आप क्या सही बात है? अरे एक समोसा की हमने दुकान है बैठे पूछना लेकर आप कहता ठीक है ना, हम बोले कि इतना बड़ा बड़ा समोसा दे दिए, इतना खियागा? बोला कि भैया बड़ा बड़ा इसलिए बनाते हैं कि हम लोग को भारत सरकार के GST देने पड़ता है। अरे भैया पता हो क्या है, अरे ये दाम बिल्कुल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है ना जी, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो ई पर लगेगा, GST कहां से लगेगा? आप कहिएगा, आप आप कहिए कि टमाटर पे लग गया, नहीं समोसा पे कैसे लग जाएगा, वो तो मेरा है ना। अब ऊपर आटा पे लगेगा, मैदा पे लगेगा, तो मैदा पे और अथी पे टैक्स लगेगा, किस पे पता है आपको? कंपनी पे लगता है। किस पे लगता है? कंपनी पे लगता है। ये न कि एगो बोला पर आप किसी दुकान के ऊपर लगा देगा, नहीं, कंपनी पे लगेगा। और कंपनी जब टैक्स दे रही है 9%, तब भैया हम ग्राहक के क्यों, दुकानदार हो गए, ग्राहक को क्यों बोलेंगे कि मेरा टैक्स हो गया? 2 समोसा का दाम कितना है? 20 रुपया, और जब उसको हम बना के खाएंगे तो सीधा 30 रुपया। ऐसे कैसे? हल्का दही डाल देगा, मसाला चार को डाल देगा, हल्का प्याज डालता, ये सब पर टैक्स लग गया। अरे टैक्स लग गया नहीं, ऐसे तो गुड्स पर टैक्स लगा है, सामान ही पे टैक्स लगता है, लेकिन कोई ऐसा सामान है जो पे टैक्स लगाया जाता है, सभी पे नहीं, सभी पे लग जाएगा तो पता दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम लोग का GST से मतलब नहीं, हम लोग का टैक्स होता है। कल एक लड़का पूछा कैसा टैक्स क्या है, तो देखिए बाबू टैक्स अलग होता है, ठीक है ना, टैक्स क्या होता है, ये अलग होता है, लेकिन ये टैक्स तो हर चीज में टैक्स होता है। ये टैक्स है ना, है ये टैक्स है ना, है ये भी टैक्स है। अब बताइए कि ये सब जो टैक्स आपको मिला है, GST कितना परसेंट होगा बताइए? 18%। इनमें क्या टैक्स निकल के आया? CGST और SGST, ठीक है ना। अब बताइए ई में 9% और इसमें कितना परसेंट? 9%, दोनों मिला के कितना हुआ? 18%। 21 का है, गवर्नमेंट का है। अब बताइए जब ये भारत सरकार का है, हम लोग का सेंट्रल और स्टेट में दे दिया 9%, तो भैया किसी कंपनी में बड़ा बड़ा कारोबार में ना दिया होगा? टर्म एंड कंडीशन किसको देगा? हम लोग का देगा फॉलो करने के लिए, ना देगा? क्या क्या हम उतना लाख बिजनेस नहीं कर रहे हैं? रफीक में देखिए नहीं, बड़ा बड़ा बिजनेस में खोले जो रोज कम से कम 1000, अब तो कहिए कोई फर्नीचर का शॉप खोल ले पटना में और ऊपर चार करता होगा, देखता होगा बड़ी फर्नीचर जा रहा है। जैसे अभी देखा होगा गुरुवादा ने आपको कोई गांव है या शहर है, वहां पे आपको मात्र 500 में दे रहा पूरा सेट, तो भैया उस पे लगेगा, टर्म कंडीशन उसका फॉलो करने पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा इसमें आइए, ये जब फाइन रिपोर्ट किया तो होगा पहले क्या कोची पर? फर्म पर। फर्म मैंने क्या होता है बाबू? गोदाम, है ना। पहले किस पे किया? फर्म पर, उसके बाद कोची पर किया? कंप्यूटर पे, उसके बाद कोची पे किया? बिजनेस पे। अब देखिए कंप्यूटर पे ज्यादातर दिमाग लोग लगाया कि ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब बहुत क्या हो गया? पुराना हो गया था। अब किस पे ज्यादा किया? कंप्यूटर पर किया। क्या कंप्यूटर आने वाला समय में बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, और किया भी, और करे भी जा रहा है बहुत जल्दी सुन, है ना। तो इसमें ये दो भाग है, इसको बांटा। पहला कौन सा किया? ग्रॉस लॉस, है ना, और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बदलते रहता है, ग्रॉस लॉस में बदलता है। देखिए ग्रॉस जो यहाँ पे है दोनों प्रॉफिट और लॉस में बदलता है, ग्रॉस ही दोनों है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा। अरे नहीं कि हम आज 20 रुपया कमा रहे हैं तो कल 20 रुपया कमाएंगे, और तो हम 1 रुपया नहीं कमाए, कल तो 200-300 रुपया कमा भी लिए थे हम, ठीक है ना। तो भाई कभी ज्यादा कभी कम, उस समय के पीछे सब काम होता है। अब देखिए बिजनेस के जो पर्पस यहाँ पे किया, ये निकाला प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट लॉस कौन सी में होता है? खाने में, हमको बिजनेस में ना होगा। अब यहां से निकल के कौन जाता है? नेट ग्रोथ। तो नेट में पता ना कि एक सूद होता है, एक होता है सकल, है ना।
मैंने उससे भी मैंने बेहतर, उससे भी मैंने कारगर, उससे भी अच्छे तरह से समझ आना, है ना, उस पर हमको विचार करना, उसके आगे की ओर बढ़ना, सारे चीज बहुत सारे इसका निकल के आता है। एक चीज का एक आंसर नहीं होता, बहुत सारे आंसर होता है। लेकिन लोग देखिए क्या होता है, उसके बारे में पहले लोग एक्सप्लेन कर पाए तब ना। एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है सभी के पास। एक्सप्लेन कब कर पाएगा, जब वो चीज को 3 4 5 बार 6 बार पढ़ेगा तब। अब एक बार हम कोई चीज को देख लेंगे और कहेंगे ना एक्सप्लेन कर दिए तो आधा ज्यादा तो गलती है हम बोल दिए। लेकिन ऐसा ना है, हम लोग का जिंदगी में प्रतिदिन बदल रहा है बाबू। अब मैथ और साइंस और जीके और जीएस नहीं बदल रहा है। हाँ, जीके जीएस बदल रहा है, लेकिन साइंस और ये सब नहीं बदल रहा, उसका कंडीशन बदल रहा है। लेकिन हम लोग का भी सब हर दिन अपडेट हो रहा है, नया चीज बदल रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं मोबाइल से लेकर सब जगह पे कि आप बैठे बैठे घर पे रह रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं तो पहले डाउनलोड एगो कर रहे हैं तो ऐसे डाउनलोड होगा कहाँ, लेकिन अब डाउनलोड ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, हो ना है ऐसे सांप की तरह होगा, ऐसे डाउनलोड होगा, हो ना है। प्ले स्टोर में से कोई चीज हम लोग ऐप से डाउनलोड करते हैं तो ऐसे सांपा की तरह चलते रहता है ऐसे। तो बताइए, एक दिन में अपडेट हो गया, कल सुबह शाम के नहीं था सवेरे हो गया, 12 घंटा में मैंने अपडेट हो जा रहा है चीज। तो ये चीज के ज्यादा हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। आइए हम लोग डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका है, तो पहले हम लोग आते हैं फॉर्मेट पे। क्वेश्चन आपको बन गया था, बन गया था ना, है उतार लिए थे, नहीं बना था जो क्वेश्चन का बोल के लिखवाया था वो बन गया था ना, है नहीं बना, कौन वाला बना नहीं है, तो बन गया क्या था, हाँ बन गया है, तो बनावे नहीं किया था। चलिए यहाँ पे इस फॉर्मेट को पहले उठाइए। देखिए हम ट्रेडिंग अभी पढ़ाए आप लोग का, अब कहा नहीं है, अभी क्या पढ़ाए आप, ट्रेडिंग ही पढ़ाए बाबू। और यही ट्रेडिंग जो आपका है अभी यहाँ पे, वो ट्रेडिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें सबसे बड़ा कंडीशन क्या लगता है, ट्रेडिंग। क्या लगता है, अब ट्रेडिंग क्या इससे हम लोग को चलेगा, किस भी चारों तरह की कंपनी है। अब यहाँ से हर फॉर्मेट बदल गया, पहले पार्टिकुलर अमाउंट डीआर अमाउंट सीआर, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट डीआर और सीआर। कंडीशन समझिएगा। 2 में कह रहा ओपन, ओपन माने क्या होता है, चालू करना। ओपन है, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, मतलब चालू करने वाला एक कारखाना। अब इसका पैसा कहाँ गया बाबू, तो हम कोई चीज चालू करेंगे तो पहले पैसा को लगाएंगे ना हम, तो पैसा किसके पास जाएगा, मेरे पास रहेगा, किसी और चल जाएगा, मेरा पैसा दूसरे के पास चल गया ना, तो इसलिए यहाँ पे सीआर में पैसा लिखा गया। पहला दिमाग में लगाना। क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेगा, लेकिन छाटना पहला में कौन वाला, ई वाला हर हाल में। दूसरा नंबर में खोजना है, पूरा सारे क्वेश्चन से खोजना कौन चीज, परचेज। अब भैया बिजनेस तो कर दिए हम, कुर्सी टेबल बना लिए, सारे चीज शीशा का लगा लिए, अब हमको क्या करना है, सामान तो खरीदना है ना, दुकान कर ली, खरीदेंगे ना। तो पहले हमें दूसरा में क्या ढूंढना है, परचेज। अब परचेज के पैसा कहाँ रखेंगे, डीआर में। क्या सामान खरीदेंगे तो मान लीजिए कि हम पेन खरीदे 3500 के, तो 3500 के मेरे पास संपत्ति आ गया, 3500 गया ना, लेकिन 3500 तो आ गया, क्लियर। तो पहले उसका पैसा कहाँ जाएगा, डीआर में। अब फिर ये खोजेंगे, तीसरे नंबर पर क्या खोजेंगे हम, पता है, परचेज रिटर्न खोजेंगे। अब जो चीज मान लीजिए कि हम सामान खरीद लिए यहाँ पे, मान लीजिए 2000 रुपया का, ठीक है। अब 2000 का सामान खरीद के लाए, लेकिन पता है सामान में हो गया खराब, कुछ सामान हो गया डैमेज। तो डैमेज हो गया तो हम दिमाग लगा के ओ चलिए इसको रिटर्न करें, रिटर्न करेंगे ना। तो रिटर्न करने से पहले क्या करेंगे, हम लीस लगाएं। क्यों लीस लगाएंगे, कहा कि 2000 में से मान लीजिए कि हमको 500 रुपया का क्या हुआ, सामान खराब हो गया, तब 500 रुपया घटाएंगे ना बाबू, कितना बचेगा, है 15,000 रुपया। अरे 1500 ऐसे कितना बचा, 200 में से 1500 बचा ना बाबू, 1500 रुपया। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, 500 ना, लेस 500 ना हुआ। अब टोटल में कितना लिखेंगे हम सब सामान कितना खरीदे हैं, 1500 रुपया का। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। कहीं रहे क्वेश्चन में आपको 3 चीज पहले खोजना है। अब 3 चीज तो हो गया। अब हम बिजनेस को क्या करेंगे, अब हम बैठेंगे कुर्सी पर आराम से उसको चलाना स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे ना कुर्सी पर बैठ के। तो चलाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है, तो क्लोजिंग करेंगे तो बाद में तो देख लेंगे, तो उसका पैसा कहाँ डालेंगे हम, क्रेडिट में। अब हम कोई सामान को सेल करेंगे, सामान खरीदेंगे तो भाई बेचेंगे ना, सेल में बेचना होता है ना, तो हम खरीदेंगे तो बेचेंगे, तो बेच रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है मेरे पास ही आ रहा है ना, कहा के सामान दिए तो पैसा लाओ, है ना। हम भी भाई सामान लिए तो पैसा दिए ना, वहां भी कंडीशन वही हुआ, वो सेल किया तो हम परचेज किए, अब हम सेल करेंगे तो परचेज करेगा अगला, बढ़ रहा ना, पैसा कहाँ होगा, डीआर में। फिर खोजिएगा पूरा क्वेश्चन से कि अब जो सामान वो खरीद बेचे हैं हम, वो आके रिटर्न कर दिया रिटर्न ना कर दे, ये ठीक ना बा, जैसे आप कीजिएगा ना अगलो तो वैसे दिमाग सोचेगा, रिटर्न कर दिया। मान लीजिए कि बेचा सामान कितना का, मान लीजिएगा 5,000 रुपया का, ठीक है, रिटर्न कितना किया, 200 रुपया के। अब रिटर्न मान लीजिए रिटर्न कर दिया तो कितना हुआ बाबू, टोटल कितना हुआ, 4800 रुपया, ठीक है। अब 4800 माइंड में रखना है। अब जहां पे हम सामान को बेच रहे हैं, जिस जगह से सामान बेच रहे हैं, उस जगह का हमको टैक्स लग गया। टैक्स लेता है ना मार्केट में, लोग ठेला पे बेचता है या उसके दुकान के आगे बैठता है, ला 500 रुपया हो गया, लेता ना टैक्स, एक टोटो लगता, पहले कहीं टैक्स नहीं था बाबू, अब सब जगह का टैक्स हो गया। एक टोटो लगाता है, उसको भी कहता है कि चलो अंदर घुस निकाल टैक्स। रेलवे में लगता है, सारे दुकान टैक्स लेता ना, आरपीएफ शाम के जाके सबसे लेता, बहुत सारे लोग डर के मारे तो लगावे नहीं करता, ठेलवे नहीं भाग देता है, ठीक है। कहता कि आके 50-100 रुपया ले लेता, भूंज वो खा लेता, तो कहा लगावे, घाटा में चाह देते हैं सर, है ना, सही बात है, लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए। अब अपना पद को गरिमा को जाता है, गलत तरीका उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। अब टैक्स ले लेता ठीक है, लेकिन उसको खाइए नहीं सामान को, का इतने जो खाते हैं तो पैसा कम से कम बेचारा को दीजिए, कहा कि सब गरीबी होता है। तो जहां पे बेच रहा है उसका टैक्स लग गया, मान लीजिए कितना, 300 रुपया, सपोज मान लीजिए, तो 3 2 500 हो गया, तो टोटल हम सामान कितना बेचे, 45 रुपए का, ये आंसर हो गया। इन्हें आपको 4 गो छाटना है, इन्हें आपको 3 गो छाटना है, अब बाकी क्वेश्चन में जितने सारे नीचे आएगा अन ठेकाने डाल दीजिएगा नीचे, और उसका पैसा सीआर में रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि जरूरी है कि यही वाला आएगा, नहीं, ई वाला भी यहाँ लिख सकते हैं, 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 जहां मनता है, लेकिन 3 गो एने से और 4 गो एने से आपको पहले छाट लेना है क्वेश्चन से। समझ में आया फॉर्मेट, आगे समझ में, तेरे पागल आदमी, 3 गो एने लिखा है तो 3 गो पढ़ना है ना, देख के भी तो पढ़ कि 3 गो एने कितना है, 4 गो। कभी कभी ई ना भी रहेगा, जरूरी है कि सब जगह हम आज हम सामान को बेच रहे हैं और हम दे दिए टैक्स, और कल हमरा मान किया कि ना हम यहाँ सामान न बेचवे, देखिए कि वो आ रहा था भाग गली लेके और जाकर देहात में बेच के आ गए, तो कभी कभी ना भी रहेगा, सेल टैक्स ना भी रहेगा, ये दोनों, तो एक में से एक में घटा के पैसा लिख देंगे टोटल, क्लियर ना, बाकी कोई दिक्कत है ना, फॉर्मेट समझ में आ गया ना। चलिए तब फॉर्मेट समझ में आ गया, तब फॉर्मेट पहले आप लोग उतार लीजिए। ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग अलग होता है। हाँ बाबू, ट्रेंडिंग अलग होता है, ट्रेंडिंग अलग होता है, ट्रेंडिंग मतलब होता है टैक्स और ट्रेंडिंग मतलब चलना, उसके अनुसार